हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरे के बारे में। प्यारे बच्चों, अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हैं, चाहे एमसीए के स्टूडेंट हैं या बीटेक के स्टूडेंट हैं, या नॉर्मली अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगी। आप सभी को पता है कि जब भी हम एरे की बात करते हैं तो उससे पहले के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको 100% होनी चाहिए। जैसे वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, थोड़ी बहुत लूप की जानकारी। बट फिर भी नहीं जानते हैं तो मैं उस वे से बताने की कोशिश करूँगा कि बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी नहीं है तो भी आप समझ पाएंगे। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आपने पहले सी लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है तो जो मेन कोर कॉन्सेप्ट हैं स्टार्टिंग के, वो आप एक बार ज़रूर पढ़ के आएँ। अगर एरे की हम बात करें तो कुछ बेसिक इसमें थ्योरी है जिसको जान लेते हैं, फिर हम लोग प्रॉब्लम पे स्विच करेंगे और प्रोग्राम रन करा के देखेंगे। सबसे पहले कहा जाता है कि जो एरे है एक मोस्ट यूज डेटा स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज में, और एक सिंपल है और फास्ट वे ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यू अंडर अ सिंगल नेम। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम वेरिएबल में किसी रिकॉर्ड को स्टोर करते थे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने कहा आई एन टी ए इज इक्वल टू 10, इट मीन्स कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए, और उसमें हमने 10 असाइन कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये थी कि अगर मल्टीपल रिकॉर्ड को एक बार में ही कंटिन्यूसली हमें स्टोर करना है तो ये फैसिलिटी हमें वेरिएबल नहीं देता था। लेकिन वहीं एरे की बात करें तो एरे का नेचर ही है मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल नेम में स्टोर ये करता है। एरे सी में अगर हम बात करें तो एक फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स है। मतलब ये है कि अगर किसी एक एरे में आप इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, या फ्लोट टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, या कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस एरे में सिर्फ एक ही टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मतलब किसी आपने ARR एरे नाम से कोई मतलब एक एरे बनाया, उस एरे में अगर आपने इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर किया तो इसका मतलब है कि उसमें हम कैरेक्टर का नहीं स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट का स्टोर नहीं कर सकते। मतलब सिंगल नाम का जो भी आपने एरे बनाया है, उस सिंगल एरे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप डेटा को स्टोर एक बार में नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर इसके मेमोरी लोकेशन की हम बात करें तो बिल्कुल कंटिगियस मेमोरी लोकेशन होता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऐसे समझें कि जो पहला एलिमेंट हमने स्टोर किया है उसकी अगर साइज 1000 है और डेटा हमारा इंटीजर टाइप का है, तो अगला वाला जो हमारा रिकॉर्ड होगा उसमें 4 बाइट जुड़ जाएगा और 1004 उसकी मेमोरी लोकेशन होगी। कुछ इस तरीके से आगे इसका रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। फिर कहा जा रहा है कि इट कैन बी यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप सच एज आई एन टी कैर फ्लोट। हम जनरली इंटीजर कैरेक्टर और फ्लोट को स्टोर करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स वी कैन ऑल्सो स्टोर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स लाइक पॉइंटर, स्ट्रक्चर एट्सेट्रा। आगे हम लोग पॉइंटर और स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि इंटीजर कैरेक्टर और फ्लोट के अलावा हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को भी स्टोर कर सकते हैं एरे में। एरे एक मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने का काम करता है, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वैल्यू फॉर ईच वैल्यू। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि एक ही वेरिएबल में डिफरेंट डिफरेंट कई सारे मल्टीपल रिकॉर्ड को हम स्टोर करें तो हम एरे का हेल्प ले सकते हैं। वेरिएबल में प्रॉब्लम ये होती थी कि बार बार हमें डिक्लेयर करना होता था सेपरेट वेरिएबल हर एक वैल्यू के लिए, जो कि एक गुड प्रैक्टिस कभी भी नहीं मानी जाती है प्रोग्रामिंग के प्रोस्पेक्टिव से। अब आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है। एरे के कोर कॉन्सेप्ट की जब भी हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि नीचे आप देख पा रहे हैं, माउस के पॉइंटर को ध्यान से देखिए, ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5। इसको हम एरे का इंडेक्स कहते हैं। और जो 2 4 8 12 16 18 है, ये एरे का एलिमेंट है। मतलब जो 0 इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट स्टोर हुआ है वो 2 है, जो 1 इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट स्टोर हुआ है वो 4 है, इसके बाद जो 2 इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट स्टोर हुआ है वो 8 है, और उसी तरीके से जो हमारा 3 इंडेक्स पे है उसके बाद ऐसे 4 इंडेक्स 5 इंडेक्स। तो मतलब 3 इंडेक्स पे हमारा जो एलिमेंट स्टोर हुआ है वो 12 है, 4 इंडेक्स पे हमारा जो एलिमेंट स्टोर हुआ है वो 16, और 5 इंडेक्स पे हमारा जो एलिमेंट स्टोर हुआ है वो 18। अब इंडेक्सिंग की जब भी हम बात करते हैं तो आपने ये देखा कि रिकॉर्ड तो हमारे पास 6 हैं, लेकिन नंबरिंग में अगर हम देखें तो इंडेक्स 5 हैं। मतलब
जब भी एरे के हम इंडेक्सिंग की स्टार्टिंग वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो से इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है। फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि अगर हम पहले एलिमेंट की बात करेंगे तो ज़ीरो इंडेक्स होगा, लास्ट एलिमेंट जो होगा n-1 का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब अगर हमारे पास 6 वैल्यू है तो 6 - 1 करेंगे तो 5 आया, मतलब 0 से लेके 5 इंडेक्स तक हमारे पास इंडेक्सिंग है। और हर एक इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो अगर आपसे कोई पूछे एरे में कि एलिमेंट वाला पार्ट कौन सा है, तो ये 2, 4, 8, 12, 16, 18 ये एलिमेंट है, और किस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग यहाँ पे की गई है। अब कुछ और अगर हम बात करें तो जैसे कहा जाएगा कि फर्स्ट इंडेक्स कौन सा होगा, तो ज़ीरो के नीचे जो आप बॉक्स देख पा रहे हैं ये फर्स्ट इंडेक्स है। अगर आपसे कोई ये कहा कि एलिमेंट एट इंडेक्स 8, 8 नंबर इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होगा, तो हम यहाँ जो हमारा माउस का पॉइंटर है यहाँ पे वो एलिमेंट आपका स्टोर होगा। तो लास्ट इंडिसेस हमारा 9 है। और टोटल एरे के लेंथ की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 10 कहा जाएगा। मतलब ध्यान देने वाली ये बात है कि जब हमसे साइज पूछा जाएगा कि एरे की लेंथ कितनी है तो हम कहेंगे 10, बट इंडेक्सिंग की जब बात होगी तो 0 से लेके 9 तक हमारा इंडेक्स होगा। कुछ और जानकारी अगर हमें एरे के बारे में जानना हो तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। C array is beneficial if you have to store similar element. For example, if we want to store the marks of a student in 6 subject. बहुत ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, एक तरीका ये होता है कि हम 2 मिनट के अंदर में डायरेक्टली कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए और उसको रन किए और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किए, बट जितना जल्दी आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे उतना ही जल्दी वो चीज़ें फॉरगेट भी होती हैं, भूलती भी हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगा कि एक बार समझिए, कायदे से पढ़िए, और एक बार कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लेवल पे आपको प्रॉब्लम होगा। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें किसी स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है, सपोज करिए कि 6 सब्जेक्ट के मार्क्स को हम स्टोर करना चाहते हैं, सो देन वी डू नॉट नीड टू डिफाइन डिफरेंट वेरिएबल फॉर द मार्क्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, एक एरे बनाना है जो कि बच्चों के मार्क्स को स्टोर करेगा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके। फिर कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें सी लैंग्वेज में तो इसके अलावा दूसरे लैंग्वेज में भी एरे का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। फिलहाल अभी हम टारगेट कर रहे हैं सी लैंग्वेज को, तो हमें सी के ही प्रोस्पेक्टिव से समझना है। अब एरे की कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी होती हैं, जैसे एरे का जो साइज होता है वो फिक्स साइज होता है। मतलब द साइज ऑफ द एरे इज सेट व्हेन इट इज डिक्लेयर एंड कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फिलहाल के लिए हमें ये जानना है कि जो एरे का साइज होता है हम जब डिक्लेयर करते हैं तो उसी टाइम बता देते हैं, और पूरे प्रोग्राम एंटायर ड्यूरेशन में हम उसको चेंज नहीं करते हैं। और फिर कह रहा है कि जो ये साइज होता है वो डिटरमाइन होता है कंपाइल टाइम पे और कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। फिर होमोजीनियस कलेक्शन की बात आती है। होमोजीनियस कलेक्शन का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक एरे में आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो एक सिंगल टाइप का होना चाहिए। इंडेक्सिंग की जब हम बात करते हैं तो 0 से इंडेक्स आपका स्टार्ट होता है और 1 से स्टार्ट नहीं होता है। सबसे लास्ट वाले की अगर हम वैल्यू की बात करें कौन सा इंडेक्स होगा, तो n-1। n मतलब टोटल जो एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट में से एक आप माइनस करेंगे तो आपको लास्ट वाला इंडेक्स ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। फिर डायमेंशन की बात आती है। प्यारे बच्चों, डायमेंशन का मतलब ये है कि किसी एरे का कितने डायमेंशन है। मैंने कहा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो सिंगल डायमेंशन एरे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी डायमेंशन हो सकते हैं, जैसे 2 डायमेंशनल एरे हो सकता है, 3D एरे हो सकता है, इसके बियॉन्ड भी चीज़ें हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हमें ये पता करना है कि उस 2D एरे में कितने एलिमेंट स्टोर हो पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई 2D एरे हमने वो इनिशलाइज किया है और उसमें 2 डायमेंशन हमने दिया है, जो पहला डायमेंशन का नाम है m, दूसरे डायमेंशन का नाम है n, तो हम m इंटू n कर देंगे तो कितने एलिमेंट उस 2D एरे में स्टोर होगा ये हमें पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 हमने किया तो टोटल जो एलिमेंट इसमें स्टोर होगा वो 6 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 2D एरे में कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, 3D एलिमेंट में कितने स्टोर होंगे। उसी तरीके से हम 3D एलिमेंट की भी जानकारी को निकाल सकते हैं। 3D एलिमेंट में आपको पता है कि मतलब 3D एरे में
3 डायमेंशन होंगे, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड। तो अगर एक्स की वैल्यू 2 है, ऐसे ही वाई की वैल्यू 2 है और जेड की वैल्यू 3 है, तो मतलब 2 × 2 × 3 कुछ इस तरीके से हमें एलिमेंट पता करना होता है। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी जो है कंटिगियस स्टोरेज का है। कंटिगियस स्टोरेज का मतलब है कि इन सी ऑल द एलिमेंट इन एरे आर स्टोर इन अ कंटिग्यूअस और कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। दिस कॉन्सेप्ट इज easy to visualize the case of one dimensional array where elements are simply placed one after the other in a memory. However, it is important to note that multi-dimensional array are stored contiguously in memory. बताया ये जा रहा है कि चाहे 1 डायमेंशन एरे हो या 2D डायमेंशन एरे हो, वो जो स्टोर होता है वो कंटिग्यूअसली होता है। कंटिग्यूअसली का मतलब कि एक के बाद एक एलिमेंट स्टोर हो रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला एलिमेंट आपने स्टोर किया, जितना उस डेटा टाइप का साइज होता होगा बाइट में, उसके बाद नेक्स्ट बाइट उतना ऐड करके दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, फिर तीसरा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर पहला एलिमेंट आपका 1000 मेमोरी इंडेक्स पे है, मतलब 1000 मेमोरी लोकेशन पे है, तो उसमें 4 बाइट आपने ऐड किया 1004, फिर दूसरा के लिए 1008, फिर इसके बाद 1012, 1016, तो ऐसे करके एक एक एलिमेंट जब आपका बढ़ता जाएगा तो इसको हम कंटिग्यूअस मेमोरी कहते हैं। फिर इसके दूसरे प्रॉपर्टी की हम बात करें तो रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट। रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट का मतलब ये है कि हम एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। सपोज करिए कि 5 एलिमेंट है, मैं चाहता हूँ कि तीसरे नंबर इंडेक्स के एलिमेंट को पता कर लूँ या दूसरे नंबर इंडेक्स के एलिमेंट को पता कर लूँ, तो हम ये आसानी से काम एरे में कर सकते हैं। आइडियल फॉर फिक्स साइज डेटा। आइडियल फॉर फिक्स साइज डेटा का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमें पहले से पता है कि एलिमेंट कितने होने वाले हैं, इस केस में एरे से बेहतरीन कुछ भी नहीं है हमारे पास। फिर है इजी डेटा एक्सेस। हम उसके इंडिसेस या इंडेक्स के हिसाब से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे कौन सा है, 1 इंडेक्स पे कौन सा है, 2 इंडेक्स पे कौन सा है, 3 इंडेक्स पे। तो अभी तक हम लोगों ने एरे होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन सारी चीज़ों को जाना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा सी लैंग्वेज में, और उसके कुछ 2-4 प्रोग्राम करके देखेंगे, तब और क्लियर समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।